कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस गौतम प्रभु बताएंगे 10 नाम अपराध। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। हम लोग 17वें अध्याय के चौथे श्लोक को कर रहे थे कल, जिसमें भगवान बताते सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो बहुत इजी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई जो है गहरा मैटर नहीं है समझना, क्योंकि हमने 3 गुणों को कर लिया है, इसलिए हमको मालूम है 3 गुणों का इफेक्ट क्या होता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजेगा, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष राक्षसों को पूजेगा। तो कल मैं पढ़ रहा था, तो एक यक्ष होता है जो अपना क्या बोलते हैं, वास्तु शास्त्र में होता है ना, वास्तु शास्त्र, उसमें अलग अलग ईशान कोण, ये कोण, वो कोण, अग्नि कोण, इस टाइप के कोण होते हैं, 4-5 कोण जो होते हैं, जहां जहां से जो है ना एनर्जीज आती हैं और जाती हैं। तो ये कोण के भी देवता होते हैं और ये सब यक्ष वगैरह होते हैं, जो इनको भी लोग पूछते हैं, है ना। लोग आजकल कितने ज्यादा जो है कंसर्न हो गए हैं कि हमारा घर वास्तु के हिसाब से। तो वास्तु क्या है, वास्तु भी एक देवता है और उसके अंदर ये सारे जो है ना, यह सारे देवता ही होते हैं। ये अंदर देवता इन द सेंस यक्ष वगैरह होते हैं ये लोग, जिनकी लोग पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। तो इसमें हमको एक्चुअल में ज्यादा गहरा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो है टारगेट ही अलग है। हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमको यक्ष राक्षसों से कोई बहुत ज्यादा उसमें कंसर्न नहीं है, हम उनकी पूजा नहीं करते, है ना। तो हमने पहला पैराग्राफ कल पढ़ लिया था, सेकंड पैराग्राफ से आज पेंडिंग है, तो चर्चा करते हैं। सेकंड पैराग्राफ से तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है, यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है
कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते। तो इसमें लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो नए नए देवता बना भी देते अपने, है ना। जैसे कल मैं सुन रहा था, तो बोले माँ संतोषी, संतोषी माँ, है ना। संतोषी माँ जो है ना, उनको एक देवता बना दिया गया है, लोग उनकी पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं होता। और लोग आश्चर्य करें, ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ भाई, जो मैंने सुना है मैं वही बता रहा हूँ। हमारे इस्कॉन के ही जो है सीनियर लोग, उनका मैं लेक्चर कल सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि संतोषी माँ का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, कहीं पे भी उनका नाम नहीं है। ये अपने आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, और अपने आप फिर उसको व्रत में भी पालन कर रहे हैं, उसका पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। संतोषी माँ, मेरे ख्याल से मंदिर भी बन गया होगा कहीं ना कहीं। तो 9 माताओं का वर्णन है, जो शास्त्रों में वर्णन है, जिसको 9 दुर्गा जो है 9 दिन रहते हैं, उनका शास्त्रों में वर्णन है। स्वयं श्री कृष्ण ने माया को आशीर्वाद दिया था, जब माया देवी जो है ना, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी थी, देवकी के गर्भ से जो है शिशु को, राइट। तो उनको जो है ना, और जब सारी व्यवस्थाएं करी थी उस समय, तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये 9 नामों से तुम विभिन्न स्थानों में पूजी जाओगी, है ना। कौन से 9 नाम थे, वो भी शास्त्र का वर्णन है, वो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। 10.2.11 और 12, है ना। 10.2.11 और 12 नंबर श्लोक में पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिसमें 9 माताओं का नाम है, और उन माताओं को शास्त्रों द्वारा देखो प्रमाणित है कि इनकी पूजा की जाएगी। स्वयं श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, है ना। तो 10 और 11 का मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, है ना। यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कान्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। ये 9 दुर्गा है, जिनको भगवान मतलब माया देवी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमको इन 9 नामों से विभिन्न स्थानों में पूजा जाएगा, और तुमको लोगों को जो है ना, लोगों के द्वारा तुम बड़ी जो है विख्यात हो जाओगी, और तुम्हारे को जो है ये सब मिलेगा, तुम्हारे को ऐश्वर्य मिलेगा। तो अगर इसके आगे पीछे के 2-3 श्लोक पढ़ेंगे ना, तो पता पड़ जाएगा भगवान ने इनको क्यों आशीर्वाद दिया। क्योंकि भगवान की सारी व्यवस्था माया देवी ने की थी। जब भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आए थे, तब देवकी के घर में ऐसा उन्होंने व्यवस्था करी थी कि शिशु है अंदर, लेकिन भगवान तो जानते हैं कोई गर्भ में प्रवेश करते नहीं है। और उसके बाद जब इधर से गर्भ को निकाल के उधर शिफ्ट किया, देवकी के गर्भ से रेणु अपना रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को, बलभद्र जी को, तब भी भगवान ने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। तो ये 2-3 कारणों से माया को यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है 10.2.11 और 12 में। तो ये 9 नाम है देवियों के। इसके अलावा जो है वो कहीं वर्णन नहीं है। तो माँ संतोषी, जो कल मैं फिर पढ़ रहा था, तो क्लियर हो गया इसमें कि उनका नाम नहीं है, और वो कोई 9 दुर्गा का पार्ट भी नहीं है। 9 दुर्गा के यही 9 नाम है, जिनके नाम से हमको ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पूजना चाहता भी है तो इन 9 को पूछ सकते हैं, क्योंकि स्वयं कृष्ण का आशीर्वाद है इनको। ठीक है। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र कब्र पर पूजा करते हैं। तो एक ना कथा याद आ गई। कथा क्या है, एक ऐसी स्टोरी है। आप जानते हैं मुसलमान धर्म वाले जो है कब्र में जाके पूजते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां जा जाके। ये ऐसा हमारे पीर बाबा थे, ये पीर बाबा इन्होंने ये किया, ये इन्होंने वो किया, और लोग जा जाके उसको फिर बहुत पैसा भी देते हैं, वहां जाके हाथ जोड़ते हैं। तो जो जा चुका है, जिसकी जगह में कोई है ही नहीं, उसको जाके पूजने का क्या मतलब। तो एक बार एक बाप बेटे दोनों के पास एक ऐसी रहता है, जो कब्र कब्र में वो लोग देख रेख करते, लोग वहाँ पूछते थे। और फकीर गरीब नवाब फकीर बाबा का दरगाह है, और दोनों की बड़ी आमदनी होती। बाप बेटे जो है दोनों में लड़ाई हो गई। बेटा बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बाप बोला निकल फिर मेरे घर से बाहर। बेटा निकला,
उसके घर गाय थी, 2-3 गाय को लेके बोले मेरे हिस्से की गाय मैं लेके जा रहा हूँ। बोले ठीक है, जा निकल। तो कुछ दूर गया, है ना, उस गाय का एक्सीडेंट हो गया और मर गई गाय। तो बेटा बेचारा क्या करा, तो उसी गाय को वही दफना दिया और वहां नई दरगाह बना दिया, महान गरीब नवाब शाह बाबा की दरगाह। फिर वहां पे भी लोग आने लगे, पूजने लगे। तब कुछ दिन बाद उसके पिताजी के दरगाह में लोग कम आने लगे। बोले क्या हुआ, तो बोले तुम्हारा तो खाली जो है गरीब नवाब शाह का दरगाह है, वहाँ महान गरीब नवाब शाह का दरगाह नया खुला है, वहां जाते। तो बोले कौन है देखे। तो जब पिताजी जाता है तब देखता है, अरे ये तो मेरा बेटा ही है। तो बेटा बोलता है, बेटा से पूछता है पिताजी, अरे तुम ये कहाँ से दरगाह बना लिए। बोले क्या करे पापा, वो गाय मर गई थी तो क्या करता, उसको दफना के उसी की दरगाह बना दिया। बोले अच्छा, तो तुमने ये नाम कैसे दे दिया। तो मैंने कहा यही नाम बचपन से देते आए, इसी में देखे लोग आ रहे तो यही नाम दे दिए। बोले अच्छा पापा आप ये बताओ आपकी दरगाह कैसे बनी। बोले बेटा कुछ नहीं, ये गाय की माँ मर गई थी तो मैंने भी वही काम किया था जो तुमने किया है। तो ऐसे लोग जो है कोई भी किसी को भी नाम दे के पूजा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग जो है अंधा अंध आंखों में जो है ना पट्टी बांध के पूजा करते हैं। हमेशा सिर्फ शास्त्रों के अनुरूप जो ऑथोराइज है, ईश्वर है, भगवान है, उसकी पूजा करनी चाहिए, किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कल भी हमने चर्चा करा, जिसकी पूजा करेंगे वैसे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। बचना चाहिए इन सब चीजों से, ठीक है। आगे लिखा है, मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। तो ये सब मैथुन भी आजकल देखते कुछ जो है ना, बाबा लोग जबरदस्ती बोलते हैं हम जो है बच्चा दे देंगे, ये कर दे देंगे तो हमारे साथ संग कर लो, ये होता है। और दूसरा जो है ग्रामों में भूतों की पूजा होती है, बहुत होती है। ये सब कॉमन है, हम हिंदुस्तान में देखते हैं, बहुत जगह होती है। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगलों में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो उस वृक्ष की भी पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तो ये सब कॉमन है। पेड़ों की पूजा करते हैं, कोई अद्भुत चीज निकल आती है ना, वहां पे कोई भूत रह रहा है तो उसकी पूजा चालू कर देते हैं लोग करनी। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए होती है। तो ये सब जो है ना, कई लोग, हम तो आजकल पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चे भी जो है बलि चढ़ा दे रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, मारते हैं, किडनैप करके बच्चा खत्म कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले बच्चा चोरी हो गया था तेलीबांधा में। वो ना 3-4 साधु वेश करके आए थे लोग, केसरी भगवा पहन के। वो पूरा गाड़ी जो है ना, रिक्शा गाड़ी था, वो लोहे से बंद था पूरा, चारों तरफ से भगवान के फोटो लगा दिए थे और जो है रोज जोर से जो है ना उन्होंने ऑडियो लगा दिया था भगवान के भजन का। सच्ची घटना बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, तेलीबांधा की। और क्या किया उन्होंने, 2 बच्चों को उठा के चुपचाप देखा कोई बच्चा है, कोई देख नहीं रहा, तो 2 बच्चों को उठा के उसी गाड़ी के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। लोहे की जो रिक्शा बॉक्स नहीं होता वैसा था, और उसमें जोर से ऑडियो चल रहा है, भगवान के भजन चल रहे हैं, तो किसी को कोई चीख पुकार भी सुनाई नहीं देगी। तो वो भले खटखटाए कुछ भी करे, बच्चा पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों को शंका हुआ, किसी ने देखा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो रुकवा के उनका जब चेक किया गया तो उसमें से बच्चे निकले। बहुत मारे उनको, पटक पटक के मारे उनको। दोनों तीनों जो है साधु का वेश धारण करके आए थे और ये सब काम करते हैं, इसीलिए बेचारे साधुओं का नाम खराब। इसीलिए ये सब जो है ना जालसाजी चलती है कि जितने काम करो वो भगवा पहन के करो। दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोग क्या करते हैं, भगवा पहन के गंदे कार्य करते हैं ताकि अगर नाम खराब भी हो तो साधु संतों का हो। तभी तो आजकल जो है पिक्चरों में, हॉलीवुड बॉलीवुड में साधुओं को बेवकूफ बनाया जाता है, पंडितों को खाली दिखाया जाता है कि ये लोग पैसा छीनने आए हैं, बेवकूफ बना के पैसा छीनने का कार्य करते हैं। ये सब देख देख के लोगों के अंदर वही मानसिकता बनती बैठती है, पंडित और जो है साधुओं को फिर वो लोग इज्जत नहीं देते। वो यही सोचते हैं ये आ गया पैसा लेने। तो ये सब सारी जो है ना एक बहुत अपर लेवल में सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश चल रही है, जो बॉलीवुड से, जिसका पूरा का पूरा जो है ना कार्यशील हो रहा है। सारे खान मिलके यही काम करते हैं कि कैसे हिंदुओं के भगवानों को, कैसे सनातन धर्म को नीचे गिराया जाए। कभी भी वो लोग ना अपने धर्म का जो है निंदा नहीं कराते अपनी पिक्चरों में, कभी नहीं कराते। लेकिन हिंदुओं के धर्म के, देवताओं की, साधु पुरुषों की, ऋषियों की, इनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है।
बहुत मजाक उड़ाया जाता है और लोग बड़े मजे से देखते भी हो। कितनी जो है दुख का जो है ये मतलब दुखद स्थिति हो गई है कि लोग अपने ही देवताओं का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं और खुश होते हैं और पैसा भी दे के जाते हैं महंगी महंगी पिक्चर। श्रीमद् भागवत में 4.3.23 में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुण से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है वे भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों में विरोधाभास हो जाता है। यहाँ पे लिखा है जो सात्विक गुणी होता है वो वासुदेव की पूजा करता है, और इसी श्लोक का शीर्षक ये है जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो देवताओं की पूजा करता है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों लिखा है? पहले तो भगवान बोलते हैं जो सतोगुणी होता है वो देवताओं की पूजा करता है। नीचे भागवतम का श्लोक का रेफरेंस देके प्रभुपाद कहते हैं कि जो सतोगुणी होता है वो वासुदेव की पूजा करता है। तो सतोगुणी व्यक्ति एक्चुअल में सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजता है, लेकिन जैसे जैसे वो शास्त्रों को समझता है, जब उसको शास्त्र समझ में आ जाते हैं या किसी साधु संघ के मार्गदर्शन में गुरु के मार्गदर्शन में आता है, तब वो विशुद्ध वासुदेव की पूजा करता है ताकि उसका भी गुण विशुद्ध हो सके। मैंने बताया था जो जैसे जिसको भी पूजता है वैसे गुण उसके अंदर आते हैं। अगर हम कृष्ण को पूजेंगे तो कृष्ण क्या है? वो शुद्ध है, शुद्ध सत्व में, तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए हमारे अंदर भी फिर वो गुण आना चालू हो जाते हैं। तो जब तक सतोगुणी में व्यक्ति में सतोगुण में जब तक शास्त्रों के प्रति गुरु के प्रति उसका सम्मान, गुरु के प्रति आदर नहीं होता, तब तक वो देवताओं को पूजता है। लेकिन जैसे ही देखा जाए, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले देवताओं को पूजते थे। मैं भी पूछता था, मैं महादेव का भक्त था, शिव का भक्त था, हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनको अभी भी सम्मान देते हैं हम। लेकिन जैसे जैसे मैं शास्त्रों की शरण में आया, गुरु की शरण में आया, तब मेरे को पता पड़ा कि नहीं, भगवान तो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सिर्फ एक ही है, कृष्ण, और कोई नहीं, है ना। 10वीं इसमें हमने पढ़ा है, हमने भगवान ने बताया है, न मैं विदु सुरा गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः। 10.02 इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे को कोई नहीं जान सकता अर्जुन, न देवता जान सकते न महर्षि जान सकते। क्यों? क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैंने ही तो उनको उत्पत्ति कराई है, मैंने ही तो उनको जीवन दिया है, मैंने ही तो उनको सब सारी शक्तियां प्रदान की, तो वो मेरे को क्या जानेंगे? हैं? हम जानते हैं ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि वाकई में कृष्ण भगवान है कि नहीं। हम जानते हैं इंद्र भी मोहित हो गए थे कि वाकई में भगवान कृष्ण है कि नहीं। तो भगवान स्थापित करते कि मेरे को कोई नहीं जान सकता, यहाँ पे मैं जो है सबका कारण। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहते हैं निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। कौन से होते पंच देवता? किसी को जानकारी है? कोई भी नहीं? एनी लकी करोड़पति? नहीं। तो पंच देवता जो हिंदू धर्म में जो बताया गया है वो है सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश और शिव। ये पंच जो है देवताओं की पूजा करते हैं। कौन? निर्विशेषवादी सतोगुणी में स्थित होते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। तो अब आप कहेंगे पंच देवताओं की पूजा करते हैं तो पंच देवता तो स्वरूप वाले हो गए, तो निर्विशेष कैसे हो गए? तो वो ऐसे पूजा करते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये सारे मिल के ही जो है आदान प्रदान करके खाली इस सृष्टि को चला रहे हैं। इनका जो है ना एक ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है, सब के सब एक ही है, वो ऐसा मानते हैं। कोई विशेषता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सब एक ही है। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। तो निराकारवादी क्या सोचते हैं कि विष्णु तो है, लेकिन विष्णु का कोई आकार नहीं है। विष्णु एक शक्ति है जो हर कण कण में प्रवेश करती है, और विष्णु का कोई साकार रूप नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच के, ब्रह्म सोच के विष्णु की पूजा करते हैं कि ब्रह्म है और विष्णु एक ही है।
कई लोग वो जो है ना 14.27 श्लोक है जिसमें कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं मैं ही ब्रह्म का आधार हूँ। तो उसका भी जो है ना निराकारवादी लोग उसका अर्थ निकालते हैं कि भगवान स्वयं कह रहे कृष्ण की ब्रह्म अहम ब्रह्म क्या है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म का आधार हूँ। तो जब भगवान स्वयं को रहे मैं ब्रह्म का आधार हूँ, तो जो ब्रह्म चल रहा है निराकार ब्रह्म है वो भगवान ही है, ऐसा सोचते हैं लोग, ऐसा टिप्पणी निकाल देते हैं, अलग अलग जो है व्याख्याएं करते हैं लोग, तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं इस प्रकार वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुणी का निराकार रूप है, तो ब्रह्मा जी को भी निराकार मानते हैं वो। अतः कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य है, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म का ही को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं भी मरने के बाद ब्रह्म बन जाऊंगा, सब कुछ निराकार ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी एक दिन ब्रह्म बन जाऊंगा। तो जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मेरा शरीर छूट जाएगा, ब्रह्म मैं ब्रह्म वो सब एक लीन हो जाएगा, तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो वो ये सोचते हैं एक दिन मैं भी जिस दिन भगवान बन जाऊंगा उस दिन मेरे को पूजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी और उनमें कोई अंतर नहीं है, त्याग देते फिर। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति, निष्कर्ष यह है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है, चाहे सतोगुणी हो प्रकृति, या चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो। अगर वो शुद्ध सत्व वाले व्यक्ति के साथ संग करेगा तो वह सेम एज इट इज उसके अंदर भी गुण आ जाएंगे। इसीलिए हम अपने आचार्यों को फॉलो करते हैं, शील प्रभुपाद की वाणी को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्वयं शील प्रभुपाद जो है दिव्य थे, वो शुद्ध सत्व में थे, वो तीनों गुणों से आगे थे, वो तीनों गुणों में लिप्त नहीं थे। इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं ताकि हम भी वैसे ही एक दिन बन जाए, हमारे अंदर भी तीनों गुणों से जो मलिनता है वो दूर हो जाए हमारे अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कोई प्रश्न है तो भी हम अभी नहीं लेंगे, अगले श्लोक के बाद लेंगे। वेट, पढ़ा होगा आपने सबने जो कल होमवर्क दिया था 2.5.4 से लेके 21 तक, जिसमें नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हम देखते हैं कि आप ही सबसे पहले जीव हो इस सृष्टि के, आप में शक्तियां हैं, आपने इस सृष्टि को जो है ना रचा है और आप ही की शक्ति से ये सृष्टि चल रही है, तो क्या आप ही सब कुछ करने वाला है? क्या आपके ऊपर भी कोई है? आपको ये शक्तियां कैसे प्रदान हुई? आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये प्रश्न पूछा नारद जी ने। तो नारद जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं हे नारद, तूने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और ये तू जान ले कि मेरे ऊपर भी है, मैं वासुदेव के नीचे हूँ और वासुदेव द्वारा मुझे सारी शक्तियां प्रदान होती है और उनकी शक्ति से मैंने ये सृष्टि रची है, और वो सबके ऊपर है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। जो हम लोग सब है, हम सब के पास उनकी ही शक्तियां आती है और उनकी शक्तियों से ही ये सारा खेल खेलते हैं। तो क्लियर कट बताया उसमें कि सबसे ऊपर कृष्ण है, वासुदेव है। क्लियर। लोगों को फिर भी भ्रम होता है, अरे तुमको मालूम नहीं है, विष्णु शिव इनसे ऊपर कुछ नहीं, गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश बस यही है और इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, लोग यही बोलते हैं। कितना ही सर फोड़ लो तो भी नहीं बोलते, तो भी नहीं मानते। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप की भक्ति कर ले, वो ज्यादा बड़ी बात है ना। ठीक है, श्लोक नंबर 5 और 6 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे, पहले 5 को 3 बार फिर 6 को 3 बार। ठीक है। अशास्त्र विहितम घोरम अशास्त्र विहितम घोरम तपन्यन तपयन्ते ये तपो जनाः तप्यन्ते ये तपः जनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता काम राग बलाविता अशास्त्र विहित घोरम अशास्त्र विहित घोरम तप्यन्ते ये तपो जना तप्यन्ते ये तपो जना दंभ अहंकार संयुक्ता
दम्भ दम्भ अहंकार संयुक्ता संयुक्ता काम राग बलान्विता काम काम राग बलान्विता बलान्विता अशास्त्र विहितम घोरम अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भ अहंकार संयुक्ता दम्भ दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बला अन्विता काम राग बलान्विता। श्लोक नंबर 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं वर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः भूतग्रामम् अचेतस मां चैव अन्तःशरीरस्थं मां च मां एव चैव शरीरस्थं शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् तान् तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः भूतग्रामम् अचेतस मां च एव अन्तः शरीरस्थं मां मां चैव अन्तःशरीरस्थं तान् वृद्धि असुरनिश्चयान् तान् विद्धि आसुरनिश्चयान् कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः भूतग्रामम् भूतग्रामम् अचेतसः चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां चैव शरीरस्थं शरीरस्थं तान् विद्धयासुरनिश्चयान् तान् तान् विद्धि विद्धि असुरनिश्चयान्। आसुरनिश्चयान् अनुवाद। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। श्लोक को देखते एक बार। अशास्त्र विहितम घोरम। अशास्त्र मीन्स जो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र में वर्णित नहीं है, ऐसे विहितम मीन्स ऐसे नियमों का, ऐसे तपस्याओं का। घोरम, घोरम मीन्स घोर तपस्या जो होती है ना, घोर कार्य करना जिससे तकलीफ हो, अपने शरीर को भी तकलीफ हो, सामने वाले शरीर को भी तकलीफ हो, सबको तकलीफ हो, ऐसा शरीर को कष्ट प्रदान करने वाली क्रियाएं। तपयन्ते ये तपोजना। ऐसी तपस्या में लगते हैं जो लोग, जना मीन्स ऐसे लोग जो ऐसी घोर तपस्या में लगते हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हो और शरीर को कष्ट देने वाली हो, ऐसी तपस्या करते हैं। आगे क्या कहते हैं? दंभ अहंकार संयुक्त है। उनके अंदर क्या होता है? दंभ होता है और अहंकार से युक्त होते हैं वो लोग। ये दोनों उनके अंदर पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। काम राग बलान्विता। और काम राग जो है ना, उनके अंदर काम का उद्देश्य इच्छा प्राप्ति, और राग किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, किसी से जो है हमने पढ़ा है राग द्वेष जो है अटैचमेंट, और किसी से जेलसी। तो ये सब उनके अंदर गुण होते हैं जिनके कारण बलान्विता मीन्स इनके कारण ये सारा कार्य होता है। मतलब प्रॉपर कोई चीज की प्राप्ति के लिए, अपनी काम इच्छा प्राप्ति के लिए वो ऐसी तपस्या में प्रवेश करते हैं जिससे अपने शरीर को या सामने वाले के शरीर को कष्ट उत्पन्न होता है ना। और ये आगे क्या लिखा है? कर्षयन्तः शरीरस्थम। और ऐसे कष्ट देते हैं अपने शरीरस्थम, शरीर को, स्वयं के जो भीतर शरीर है उसको, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। भूत ग्रामम चेतसा। भूत ग्राम मीन्स जो पंचभूत शरीर के अंदर जिससे शरीर बना है ना, पंचभूत मीन्स भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, है ना, अ से अग्नि, न से नीर। ये 5 तत्व से शरीर बना है।
और भूत ग्राम मीन्स इन 5 तत्वों के शरीर को कष्ट प्रदान करते हैं। अचेतसः, अचेतसः मीन्स चेत अचेता, चेतन अवस्था अचेतन अवस्था है ना, क्लियर समझते हैं, जहां समझदारी नहीं है, बेवकूफी है, ऐसे स्थिति मनोवृत्ति, भ्रमित मनोवृत्ति वाले प्रभुपाद ने आंसर लिखा है। अचेता मीन्स जिनकी अकल ठिकाने नहीं है ना, बेवकूफ है वो लोग। आगे कहते हैं माम च एव अंतः शरीरस्थम, मुझे तथा एवं अन्यों के भीतर, शरीरस्थम जो मैं स्वयं हूँ, अपने इनके भी शरीर में हूँ और दूसरों शरीर के भी अंदर हूँ। परमात्मा स्वयं कहते हैं ना, मैं सबके शरीरों में स्थित हूँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, है ना, विनश्यत नहीं, क्या था, हम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरः। आगे क्या था, किसी को याद है? नहीं आया क्या किशोर को कुछ लोग? समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। देखो मैं लिखा भी हूँ लेकिन दिख नहीं रहा मेरे को। हाँ दिख गया, 13.28 समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यन्तः यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वह सच देखता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, मैं जो इनके भी अंदर शरीर में हूँ और दूसरों के शरीर में भी स्थित हूँ, उनको तकलीफ पहुंचा। तान विद्धि आसुर निश्चयान, ऐसे लोग जो है उनको असुर की जो है श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। निश्चित ही तौर से वो लोग असुर हैं जो लोग अपने शरीर को और दूसरे शरीरों को भी कष्ट देते हैं, जिसके अंदर मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ, मुझको भी कष्ट देते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ऐसी तपस्याओं में प्रवेश करते हैं जो कि घोर तपस्या होती है, जिसका कारण होता है दंभ, अहंकार, काम, राग। इन सारे चीजों से युक्त होकर अशास्त्र, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं, इनको असुर कहा जाएगा। तो बेसिकली ये 5 और 6 नंबर श्लोक तपस्या के लिए है कि श्रद्धा के विभाग, हम हमारा जो चैप्टर है श्रद्धा के विभाग, तो कैसी तपस्या है इन लोगों की, इन लोगों की आसुरी तपस्या। एक होगी सात्विक तपस्या, एक होगा राजसिक तपस्या, एक होगा तामसिक तपस्या, है ना। तो तपस्या जो है यहाँ पे आसुरी जो है इनको बताया गया, मीन्स तमोगुणी है पूर्ण रूप से, और इनका कोई उद्धार का उद्धार होने वाला नहीं। तो हम देखते हैं कि ऐसे ना, अभी अभी दुर्गा का जब आखिरी दिन कलश यात्रा निकलती है तो लोग छेदा कर लेते हैं, इधर छेदा करेंगे, इधर से वो रॉड निकाल लेंगे, पूरे पीठ में छेदे कर लेंगे, है ना, नींबू लटका देंगे, बाल नोच देंगे, क्या क्या करते हैं लोग। ये कहीं पे भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ये सब करना चाहिए। ये अपने शरीर को तकलीफ देने का कोई भी विधान नहीं। कई लोग हम देखते हैं जो है, मैं 10 साल से खड़ा का खड़ा है, कोई बाबा बैठा नहीं हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो ऐसे तपस्याओं का शास्त्र में कोई जो है कोई औचित्य नहीं, लिखा नहीं कहीं पे भी। आसुरी तपस्या है, जैसे हिरण्यकश्यपु था, वो अपने एक अंगूठे पे खड़ा हुआ था 36,000 सालों तक। तो ये तपस्या कौन सी हुई, आसुरी, इसलिए वो आसुर है। हिरण्यकश्यपु असुर है, इसीलिए अब हमने देखा एक वो जो भस्मासुर था, वो अपने शरीर के पूरे जो है ना मांस काट काट के निकाल के जो है हवन में प्रभु शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था, डाल रहा था, है ना, जो उसको आशीर्वाद मिल गया भस्मासुर का। तो ये सब जो है तपस्याएं आसुरी प्रवृत्ति की है। जो तपस्या कर रहा है, अपने शरीर को तकलीफ दे रहा है या दूसरे के शरीरों को कष्ट पहुंचा रहा है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा कह कोई शास्त्र में ऐसा कोई कार्य लिखा ही नहीं है जो है शास्त्र अनुरूप हो और जो शरीर को कष्ट दे। सिर्फ एक ही है उपवास रखना, खाना नहीं खाना, ये एक जो है कष्ट है, बाकी और कोई कष्ट है ही नहीं शास्त्रों में, है ना। लोग लेकिन समझते नहीं है, उनको कष्ट लेना, कष्ट देना अच्छा लगता है। हाँ, छेदे कर देंगे। मैं तो बड़ा आश्चर्य होता हूँ देख देख के, गाल छेदा कर रहे हैं, कान छेदा कर रहे हैं, पीठ छेदा कर रहे हैं, इधर सीने में भी बहुत सारे घुसेड़ देते पिन पिन पिन।
क्या मिलता है इसको? ये लोग सिर्फ अहंकार के कारण, नाम के कारण, मेरा नाम हो, लोग सोचे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा सोचे लोग। दंभ, दंभ याद है हमने क्या कहा था? दंभ का मतलब क्या होता है? दंभ हमने पढ़ा है, जो लोग धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं उनको दंभ कहा जाता है। तो दंभ के कारण वो लोग ऐसा कार्य करते हैं कि मुझे लोग धार्मिक समझें, इसलिए मैं ये छेदे छेदे कर रहा हूँ, कान में छेदे, इसमें छेदे, उसमें छेदे, आगे पीछे छेदे ही छेदे है। वैसे शरीर में 9 द्वार है, उससे ज्यादा द्वार नहीं कर रहे हैं हमारे को। 9 द्वारों वाला शरीर है। पंछी रहता कौन? उड़, उड़े तो अचरज क्या, रहे तो अचरज कौन? उड़े तो अचरज है कि रहे तो अचरज है। कहने का मतलब इतने छेदे नहीं करने हैं, जो 9 है बस वही काफी है, उससे ज्यादा बढ़ाने नहीं है। और ऐसे तपस्याएं आसुरिक तपस्या बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि हमको आसुरी तपस्या में प्रवेश नहीं करना है। लोग दिखावा करते हैं, मैं ये हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो अंग भंग कर लेंगे, अग्नि में चलेंगे, है ना, बाल नुचवा लेंगे, ये इससे एक्चुअल में कोई भी प्राप्ति उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ मिलना नहीं है इन सब चीजों से। जो कर रहा है उसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन लोग करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं और अज्ञानता के कारण करते हैं। उनको लगता है उसने किया है तो मैं भी करूंगा, मैं कोई कम हूँ क्या, मैं भी तो बड़ा भक्त हूँ देवी माँ का। तो जो 2 छेदे किया है तो मैं 4 छेदे करूंगा। फिर कोई बोलता है तू 4 छेदे किया है तो मैं 10 छेदे करूंगा। फिर इतने छेदे कर लेते हैं कि पूरा आगे पीछे छेदे ही छेदे, इतनी जगह नहीं बचती शरीर में। हाँ, और सोचो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, जीरो, है ना। जैसे पिक्चर में पहले ऐड आती थी, एक एक मैं देखा था, 2 लड़कियां या 3 लड़कियां रहती हैं बड़ी स्मार्ट सी, कपड़ा पहन के, है ना, रोड में वो लोग अपनी गाड़ी की स्टेपनी चेंज करती रहती हैं, गाड़ी की स्टेपनी की चेंज करती रहती है, बड़े अच्छे कपड़े पहन के हैं। आप भी सोचना ये ऐड किसकी है, पहले तो समझ में नहीं आएगा। दूसरे आदमी आते, व्यक्ति, वो लोग रुकते हैं, उनकी मदद करते हैं, आइए आइए हम आपकी हेल्प करते हैं, स्टेपनी चेंज करते हैं, दूसरा चक्का लगाते हैं, उसको निकालते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वही वापस आते हैं, तो देखते हैं वही लड़कियां वही काम कर रही है, फिर स्टेपनी निकाल रही है, फिर डाल रही है। अरे, तो फिर उतरते, बोले क्या हो गया, हम तो बदल दिए थे आपकी। तो बोले हम तो सिर्फ जो है ना ये यहाँ खड़े होके कपड़े दिखाती है, हमारे चक्का पंचर थोड़ी है हमारा। तो ऐसा काम कर रही है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, चक्का खराब नहीं है फिर भी स्टेपनी बदल रही है, दिखाने के लिए उतर के कि लोग हमारे कपड़े देखे। ये तरीका है। तो मैं देख के आश्चर्य हो गया, ये लोग क्या ऐड दिखाते हैं, दिखा रहे चक्का बदलने, लेकिन ऐड है कपड़े की। क्लोथ्स, क्लोथ, ऐसे कपड़े पहनो कि लोग उतर उतर के तुम्हारी मदद करें। ये फंडा था उसका, ऐड का। तो ऐसे काम करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, आगे का चक्का निकाल के पीछे लगाना, पीछे का चक्का आगे निकालना, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ऐसी तपस्याओं का कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है ना। तो ऐसी तपस्याओं से बचना चाहिए, है ना। तात्पर्य, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में आज प्रवेश करें कि कल करें? हो पाएगा नहीं, रीडिंग हो सकती है एक बार, या चर्चा कर लेते हैं, कल रीड करके नए उसमें चले जाएंगे हम। शरीर को छेदते हैं, टॉर्चर करते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं यहाँ पे, शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। परमात्मा को कष्ट कैसे होता है? परमात्मा तो को किसी बात का कष्ट नहीं होता, वो तो इन सब चीजों से दूर होते हैं। वो अपने आप को न लिप्यते, अपन श्लोक में पढ़े थे ना, वो कहीं पे लिप्त नहीं होते, न करोति न लिप्यते, कहीं पे ना वो करते हैं कोई चीज को, ना लिप्त होते हैं, ना सुख उनको मिलता है ना दुख मिलता है, वो न्यूट्रल भाव में रहते हैं हमेशा। तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं कि वो मेरे को जो है कष्ट पहुंचता है? कौन बताएगा? इंपॉर्टेंट है।
यस अनिल प्रभु हमारे एक्सपर्ट का राय ले लेते हैं। नहीं प्रभु जी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि भौतिक तत्व तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कष्ट पहुंचाना मतलब उनको पर्सनल कष्ट पहुंचाना नहीं है। परमात्मा को ये सोच के दुख होता है कि भाई, मतलब मैंने अनेक रूप में, शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में, अनेक रूप में मैंने इस आत्मा को समझाया था कि भैया ये सब भौतिक चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको रियल भक्ति करनी है। और तुम ये सब शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो जो शास्त्र के विरुद्ध है, जो शास्त्र में नहीं दिया है, ये जानते हुए भी हम करते हैं। तो इस वजह से परमात्मा को कष्ट पहुंचा हो, इसको मैंने क्या समझाया, तो ये कर क्या रहे हैं। प्रभु जी का उत्तर बहुत अच्छा है। यस हमारे गौतम प्रभु भी कहना चाहते हैं। यस कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, हमें जो ये शरीर मिला है, हमें भगवान के ही द्वारा मिला हुआ है। मतलब एक तरीके से हमें भगवान ने प्रदान किया है। तो अगर हम इस शरीर में कुछ भी चीज ऐसे करते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सिगरेट कई लोग पीते हैं, दारू पीते हैं, तो अपना शरीर का वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको रहता है प्रभु जी कि उनके द्वारा ही ये जो शरीर मिला है वो भगवान की सेवा के लिए मिला है। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, शास्त्र गुरु, ये सारी चीजों के लिए हमको मिला है। मतलब ये जन्म मृत्यु चक्कर के लिए मिला है। जिस तरीके से बोलते हैं कि 84 लाख योनि पार करने के बाद तब जाके हमको जब मनुष्य देह मिला है, तो इसी कारण शायद उनको दुख होता होगा कि मुझे, मतलब कि इनको ये वाला मार्ग ना करके ये वाला मार्ग यूज कर रहे, तो शायद इसलिए उनको दुख होता होगा या तकलीफ होता होगा। किसी और का भी कोई उत्तर है क्या? नहीं है। परफेक्ट है, दोनों का आंसर एकदम परफेक्ट है। हमारे अनिल प्रभु और गौतम प्रभु एकदम सही कह रहे हैं। भगवान को दुख होता है कि मैंने इतना अनमोल शरीर दिया इसको, मानव शरीर दिया, उसके बाद बुद्धि भी दे दी इसको। बुद्धि जो है, बुद्धि दे के जो है अपना उद्धार करना चाहिए, और बेवकूफ कहीं का मेरे दिए हुए अनमोल शरीर को किस प्रकार कष्ट प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को देखता है, जो है उसको कष्ट होता है, तो पिता को भी कष्ट होता है कि इसके शरीर में तकलीफ हो गई है ना, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो कष्ट होता है। लेकिन एक्चुअल में हड्डी तो पिताजी की नहीं टूटी है, पिताजी की नहीं टूटी है, बच्चे की टूटी है। लेकिन कष्ट होता है कि देखो बेचारा परेशान हो गया, अपने शरीर से जो है ना तकलीफ पा रहा है। तो वैसे ही कष्ट एक्चुअल में परमात्मा को इस बात का नहीं होता कि छेदे छेदे हो गए, लेकिन इस बात का होता है कि देखो कैसा आदमी है, इतने अनमोल शरीर, इतना मैंने मुश्किल से ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला है, इतना मैं वेट कर रहा हूँ इसका, और ये क्या कर रहा है, ये बेवकूफ भरे कार्य कर रहा है, अपने को भी तकलीफ दे रहा है, अपने शरीर को जो ये मैंने इसको दिया है। ये शरीर भी हमारा नहीं है ना, हम तभी 12 द्वादश तिलक की रचना करते हैं अपने शरीर में। कौन कौन 12 तिलक की रचना करता है शरीर में? हैंड रेस करेंगे। प्रभु कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं हो कभी पाता, कभी नहीं ठीक हो है, पाता है प्रभु जी। बाकी जनरली हो जाता है। ठीक है, तो 10 लोग हैं ऐसे जो 12 तिलक की रचना करते हैं। तो रघुनाथ दास जी आप क्यों नहीं करते? 11 लोग ऐसे हैं। प्रभु जी, मैं भी करता हूँ प्रभु जी। अभी अभी मतलब शुरू किया हूँ। मतलब उसके अभी अभी जी जी जी, मतलब उसके शुरू किए तो विषय, हैंड रेस करो ना। मतलब उसके विषय में ज्यादा पता नहीं, इसलिए मैंने हैंडल्स नहीं किया। लेकिन तिलक बार लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ लगाता हूँ। लगाते हो। इसकी जी जो जी 16 माला करता है उसको 12 तिलक लगाना बहुत जरूरी है ना। अपने शरीर में 12 तिलक की रचना करना बहुत आवश्यक है। और दीक्षित अगर आदमी है और उसके बाद 12 तिलक नहीं लगा रहे, तो बड़ा जो है विरोधाभास वाला बात हो गया है ना। ऐसा करना जो है हमारे प्रभुपाद, हमारी आचार, जो हमारी परंपरा है, इसके विरुद्ध जाना होगा। 12 तिलक जो लगाने का उद्देश्य ये है कि ये 12 तिलक हम ये शरीर में लगा रहे हैं, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है। और इसमें कौन रहता है? इसमें स्वयं परमात्मा रहते हैं इसके अंदर। तो परमात्मा जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ किया जाता है, वहां पे उसको एकदम मंदिर के स्वरूप माना जाता है जहाँ परमात्मा रहते हैं, है ना।
परमात्मा मंदिर में रहते हैं, वहां जाके मत्था टेकते, घंटी बजाते, साफ सफाई करते, तिलक लगाते, भगवान को सब चीज करते कि नहीं करते? वैसे ही हमारा शरीर भी ये भगवान का निवास स्थान है, इसलिए हम 12 तिलकों की रचना करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से भगवान का दर्शन करते हैं। कमर के नीचे नहीं जाते, क्योंकि कमर के नीचे निकृष्ट भाव आ जाते हैं, निकृष्ट अंग आ जाते हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाते। कमर के ऊपर तक रखते हैं, क्योंकि सारे कमर के ऊपर के भाग जो होते हैं वो उत्कृष्ट भाग होते हैं। उन भागों में, हर भाग में, हर अंग में भगवान का वास होता है, इसलिए अलग अलग जगह भगवान के नाम का अलग अलग तिलक लगाया जाता है ना। 12 नामों से 12 तिलक की रचना सबको करनी चाहिए। और वो कहते हैं तिलक लगाने के देखने मात्र से 60,000 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। तिलक देखने मात्र से, गोपी चंदन जो है उसका तिलक देखने मात्र से 60,000 जन्मों के हमारे जन्म का पाप जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो लगाने की तो बात सोचो कितनी बड़ी है। उसको लगा के अपने 12 तिलक लगाने का तो फिर सोचो कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है हमारे को, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब इतनी हमारी संस्कृति में देखा जाए तो लोग इसको जो है ना, कई लोग जो भौतिकवादी लोग हैं बोलेंगे बेवकूफ हैं, क्या करते हैं, ये क्या तिलक लगा के घूम रहा है, ये क्या तरीका है। भौतिकवादी आपको बोलेंगे तिलक क्यों लगाया है, और यही वैष्णव मिलेगा तो बोलेगा तिलक क्यों नहीं लगाया है। दोनों के देखो दृष्टि में कितना बड़ा फर्क है। वो बोलेगा तिलक क्यों लगाया है, ये बोलेगा तिलक क्यों नहीं लगाया है। क्योंकि ये देख रहा है, ये जानता है तिलक का प्रभाव क्या है, तिलक लगाने से क्या स्थिति हो जाएगी, और इसको कुछ मालूम नहीं, इसलिए ये ऐसा बोलता है। तो मृत्यु जो है, मृत्यु तक हमारे पास सिर्फ समय है। हमने जो अनंत कोटि जन्मों के पाप है उसको कैसे खत्म करना है हमारे, है ना। मृत्यु तक समय है बस, उसके बाद फिर आपके पास चाबी नहीं रहेगी गाड़ी की। फिर जो है गाड़ी की चाबी दूसरे के पास चली जाएगी। तब तक गाड़ी की चाबी है, तब तक जो जो करना है, जितना रबड़ को ना कॉपी में घुमाएंगे, जितना पुराना लिखा हुआ मिटाने की कोशिश करेंगे तब तक मिटा सकते हैं। पेंसिल से लिखा हुआ सब मिट जाता है ना पेपर में, तो आदमी फटाफट फटाफट मिटाने की कोशिश करता है अगर गलत लिखा है तो। वैसे ही हमने जितनी भी गलतियां करी हैं फटाफट फटाफट मिटाने की जो है समय है मृत्यु तक बस, उसके बाद समय नहीं मिलेगा, फिर तो सिर्फ भोगना पड़ेगा। तो अनंत कोटि सोचो, हमारे ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, मतलब हमारे कितने जन्म हो चुके ऑलरेडी, करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं। अरबों जन्म के बाद एक मौका मिला है भक्ति करने का, और इस एक जन्म में अरबों जन्म के पाप को से मुक्त होने का भी मौका मिला है ना। सिर्फ भगवत प्राप्ति तो तब होगी जब सारे पापों से हम ऊपर उठ जाएंगे। सोचो, भगवान का अगर कोई एक नाम ले लेता है जीवन भर में कृष्ण का, तो निश्चित तौर से उसको नीचे जाना नहीं पड़ता, उसकी अगली योनि जनरली मनुष्य की मिलती है। अगर कोई प्रसाद खा ले तो उसकी अगली योनि मनुष्य की मिलती है। अगर वो भगवान का निर्माल्य किसी वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो उसको निश्चित तौर से मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके भी अगर हम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे तो ऐसे मनुष्य योनि का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तुरंत उठना चाहिए। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कौथा निद्रा जाओ माया पीछा चीरे कोले। कब तक माया की गोद में रहेंगे, खाली सुख दुख मेरा तेरा अच्छा बुरा अपना पराया इसमें फंसे रहेंगे कब तक। उठो, जागो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जीवन के पापों को मुक्त करो, पापों से दूर रहो, भगवान की चरण की प्राप्ति करो। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना हमारा उद्देश्य है। इस जीवन का मकसद एक ही है, जो बचपन में गर्भ में 7वें महीने में नारद जी सबको सबको नहीं, जो भाग्यवान होते हैं उनको तो जरूर बताते हैं, दिखाया जाता है कि तुम 100 साल 100 जीवन में क्या किए देखो तुमने। और बच्चा बोलता है कि हे प्रभु अब मेरे को जीवन दे दो, इस गर्भ से निकालो मेरे को, माँ के गर्भ से। इतना तकलीफ है माँ के गर्भ में, इतनी तकलीफ है, मल मूत्र के बाजू में उल्टा लटका पड़ा हुआ है बच्चा, कीड़े काट रहे हैं, बोलता है मेरे को विनती कर रहा हूँ मेरे को निकालो, मैं इस जीवन में पक्का भगवान की पूजा करूंगा और भगवत धाम जाऊंगा। और बाहर आके माया में फंस जाता है। ठीक है, तो निकलना जरूरी है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है कुछ? यस, माधव प्रिय माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, आपका हैंड नहीं है। ठीक है, हाँ प्रभु जी, यस मेरा एक उत्तम सवाल प्रभु। है।
प्रभु जी हाँ जैसे कि मतलब कई बार हमने देखा है, मतलब मैं गांव में जब रहता था, तो जो स्पेशली मतलब ना कोई जवारा वगैरह जैसे मतलब एक कास्ट टाइप का होता था, उन्हीं लोग ना जैसे माता रानी का सॉन्ग चलता है कुछ भी या जो भी होता है जज तब उन लोगों को कुछ प्रभाव पड़ता है, बाकी लोग जो होते हैं उनको नहीं पड़ता प्रभु जी। तो ऐसा क्या चीज होता होगा प्रभु जी की मतलब वो झूमने लग जाते हैं, या जैसे अभी बोले हाथ उत में जैसे करते हैं, जैसे हम हमारे दादा दादा भी थे तो वो भी ऐसे करते थे, तो बाकी लोगों को वो सारे मतलब धुन जैसे चलता है जसगीत उससे प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जो जवारिया बोलते हैं उन्हीं को प्रभाव पड़ता है प्रभु जी, ऐसा मतलब ये क्या लॉजिक होगा इसके पीछे प्रभु जी? देखो, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने पढ़ा है कि देवियों और जो है जनरली, जैसे हमने पढ़ा है कि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो ये सब बलि स्वीकार करते हैं। माता के जो मूर्तियां होती है उसके नीचे बैठे रहते हैं और जो बलि देता है उसको वो सब खाते हैं, वही सब उसका रक्त लेते हैं, ये सब करते हैं। तो आसपास बहुत सारे हमारे ना भूत प्रेत ये सब घूमते रहते हैं हमारे आजू बाजू। और जो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है, पता नहीं ये सच है कि नहीं है, जो भूत प्रेत उस माता को जिसका हम उपासना कर रहे हैं उसी को वो भी उपासना करते थे और भूत प्रेत बन गए गलती से, तो वो आ जाते होंगे। उनका जो है, क्योंकि सेम सेम है ना, गॉड फादर सेम हो गए दोनों के। वो भी उनको पूज रहा है, ये भी उनको पूज रहा है, तो वो उनको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ समय के लिए आ जाते होंगे। बाकी एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं बता सकता क्या है। जी प्रभु जी, और फिर जैसे ही ना उनको लेके जाते हैं ना वहां माता रानी के पास, थोड़ा सा उनको वो भाव दिखाते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं वो ठीक है। नारियल देने के हाँ, बाद। मैंने देखा है, कई लोग नाटक भी करते हैं वैसे ऐसा लेकिन कुछ लोग को आ भी जाता है तो कौन आता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि वो ही आते हैं, कोई आसपास की ऐसी आत्मा। एक्चुअल में मालूम क्या है, भूत प्रेत मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे जो गंदे कार्य करने वाले हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत जो है ना, भक्त भी बन जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म राक्षस भी बनते हैं, ब्राह्मण जो होता है वो भी राक्षस बन जाता है ना। तो कोई जैसे सपोज करो, ब्राह्मण था, भगवान की भक्ति करता था, उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर लेते हैं, वो भूत बन गए। अब क्या करेंगे, वो तो भगवान के भक्त थे लेकिन आत्मा बन गए, भूत बन गए। तो इस तरह के भी बहुत सारे भूत प्रेत हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी जो है ना उनकी भक्ति छूट जाती है, कहीं एक गलती हो जाती है जिसके कारण उनको प्रेत बनना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मंदिर का अगर पंडित है और वह मंदिर में दान के पैसे आ रहे हैं, उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, तो उसको निश्चित तौर से भूत प्रेत बनना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे तो एग्जाम्पल हर मंदिर में मिलेंगे। अब क्या बोलोगे आप, हर मंदिर का पंडित बनेगा क्या भूत प्रेत? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि उसने कार्य ऐसे की। अब भूत प्रेत बन के करेंगे क्या वो यही सब कार्य करेंगे। फिर जहाँ जहाँ इस तरह की आयोजन होंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और अपने जो उन्होंने जो जो भी उनके पास सिद्धियां होती हैं, क्योंकि भूत प्रेत मनुष्यों से ऊपर होते हैं, है ना। उनके पास हमारे से ज्यादा जानकारियां होती है, हमारे से ज्यादा पावर्स होते हैं, लेकिन वो दूसरे डायमेंशन में रहते हैं। तो वो कोशिश करते हैं मिलने की, तो आ जाते होंगे। एग्जैक्टली तो मैं भी ज्यादा नहीं जानता इसको। हमारी मीनाक्षी माता जी कुछ कहना चाह रही इस विषय में। यस माता जी, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं गाँव गई थी तो हमारे गाँव में भी जस गीत में ऐसे ही कुछ हुआ था कि किसी को चढ़ गया था माता। फिर कुछ वहाँ ऐसे बैगा होते हैं, वो आकर ऐसे उनको ठीक करते हैं, जैसे भाप सुंघाने वाला काम और नारियल वारियल कुछ चढ़ाते हैं। तो वो बता पाते हैं कि इसको सही आत्मा मतलब अच्छी वाली आत्मा पकड़ी है या बुरी आत्मा पकड़ ली है, वो बताते हैं। तो देखिए, मतलब बुरी आत्मा भी पकड़ती है और अच्छी आत्मा भी पकड़ती है, माता जी का कहना है। तो अच्छी आत्मा ने, मैंने बताया, जैसे जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो जो पंडित हो या कहीं ना कहीं शास्त्र के अनुसार कार्य करता हो, और उसको भूत प्रेत बनना पड़ गया। और कुछ लोग जैसे होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, वो भी चढ़ प्रवेश कर जाते हैं। तो जिसको जैसा, हर आत्मा एक्चुअल में शरीर के लिए तड़पती रहती है। हर भूत प्रेत उनको शरीर चाहिए, कैसे भी करके किसी भी स्थिति में अपने आप को व्यक्त करने के लिए, है ना। अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव च तत्र का परिवेदना। भगवान बोलते हैं
मृत्यु के बाद जो है ना अव्यक्त हो जाता है, जन्म के पहले भी अव्यक्त हो जाता है। सिर्फ जन्म से मृत्यु के बीच की अवस्था ही व्यक्त अवस्था होती है आत्मा की। तो जैसे अव्यक्त अवस्था में चले जाता है तो वो कोशिश करता है कि मैं कैसे भी करके व्यक्त हूँ, मैं कैसे भी करके प्रवेश करूं इस संसार में, भौतिक संसार में, और अपनी इच्छा, अपने अनुरूप या जो भी है, जो भी इच्छाएं होंगी उसको पूर्ण करूं। यस रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी मैं भी प्रभुपाद जी देख रहा था अभय चरण, तो उस पे भी प्रभुपाद जी एक वो घर किराए से लेते हैं, वो भूत बंगला रहता है एक्चुअल में। तो बोलते हैं कि मैं इसी घर को किराए में लूंगा, रहूंगा, भूत है वहां करके। तो वहीं से वो स्टडी स्टडी करते रहते हैं, तो पता चलता है कि एक्चुअल में वहां भूत रहता था। तो प्रभुपाद जी अपना बुक लिख रहे थे, तो वहां आके परेशान कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जी उनसे फिर बातचीत करते हैं, तुमने इतने ही गंदे कार्य किए हो तो देखो तुम यहाँ भटक रहे हो, ऐसा करके। तो फिर उसका धीरे से फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र का पाठ कराते हैं उनको, तो फिर उनकी वहीं से मुक्ति हो जाती है। वो कोई राजा रहते हैं वहां पर, तो ऐसा करके उसमें दिखा रहा था। बताओ, प्रभुपाद वाकई में प्रभुपाद है। वो तो किसी का भी उद्धार, भूत प्रेत से भी बताओ कोई डर नहीं रहा, मतलब प्रभुपाद। यस काजल माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक हमारे रिलेटिव में किन्हीं को आता है ऐसे माता, बट वो ना मतलब वो उन सबको सही सही बताती है, और उनके मतलब जैसे किसी की तबीयत खराब है या किसी की शादी नहीं लग रही है या कुछ, तो वो ना वो जो बोलती है और वो हो जाता है। तो मेरी मम्मी भी ना मुझे बहुत ले जाने की कोशिश की कि तेरा जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब के लिए, बट मैं जब से कृष्णा कॉन्शियस में आई तो मैं मना करती, तो फिर वो मुझे बहुत डांटती कि सबका हो रहा है तू नहीं जाती है, बस तू एक भगवान को मानती है, ऐसे करके। तो बट वो ना एकदम सही सही होता है, मतलब जो भी बोलती ना वो होता है ऐसा। हम्म। मतलब काफियों की देखिए, हमारे मतलब 2-3 लोग गए थे ना, उनकी शादी भी हुई, वो जिस डेट में बोले थे ना कि इससे इस डेट में शादी होंगी, तो ऐसा हुआ है। तो फिर बट मुझे मेरी मम्मी बोलती है, बट मैं नहीं जाती क्योंकि अब जो भी है मेरे भाग्य में जो लिखा रहेगा वो मिलेगा, ऐसे करके। जी। बिल्कुल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई अच्छा पंडित भी आपका जो है ना कुंडली देख के बता सकता है कि क्या होने वाला है। जो अच्छा हो, जानकार हो, जो सारे नक्षत्र ग्रह का जानकार हो, वो बता देगा कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एग्जैक्ट डेट टाइम भी बता देगा कि क्या होने वाला है आपके जीवन में। तो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो ये एक्चुअल में भूत जो होते हैं वो दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, तो उनको पता पड़ जाता है सारी चीजें क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली, बता देते देख के। उसमें क्या, अगर आपको मैं दे दूं एक जो है एक दूरबीन दे दूं, आप दूर की चीज देख के बता दोगे कि नहीं, वो देखो 4-5 किलोमीटर ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप आश्चर्य करो, अरे बाप रे इतनी दूर का ये कैसे बता सकता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसको ये सिद्धि मिल जाती है, जैसे माता जी बता रही है, सब बता सकती है। समित प्रभु बताएंगे कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने शुरू में जो इन नौ दुर्गा का नाम बताया था ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। वो उसको ग्रुप में डाल सकते हैं क्या, या अगर भी रिपीट करेंगे तो मैं लिख लेती हूँ 2 मिनट में, जैसा हमारे भी आपको किशोर ठीक प्रभु लगे। अभी अभी थोड़ी देर में ग्रुप में जी डाल प्रभु देंगे जी। वो। और ये भी डाल दीजिएगा, जीव जागो वाला भी आपने जो डाला था ये भी डाल। जी प्रभु जी। यस यस अमित प्रभु कुछ कहिए, कह रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। माधवाचार्य नाम बहुत अच्छा है, बढ़िया। सबको, सभी को, पूनम को नहीं भी बताया, उसको भी है कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको तो फोन पे ही बता दिया था। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी एक चीज और पूछना था, जैसे विग्रह हम रखे हैं, लड्डू गोपाल वगैरह रखते हैं, अगर कहीं मतलब ये खंडित हो जाए, कुछ टूट जाता है, तो फिर प्रभु जी उस स्थिति में क्या करेंगे? उनको कोशिश करना चाहिए रिपेयर कराने की। जी प्रभु जी। बहुत और सही। हाँ, हाँ। उनको तुरंत जो है ना कई लोग खंडित हो जाते हैं तो तुरंत उसका जो है वो ठंडा कर देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए पहले जितनी प्रयास हो सके उसको ठीक करने की, उसको रिपेयर करने की। तरह तरह के लोग वृंदावन में जाएंगे ना तो वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं रिपेयर करने वाले, जो है ना मूर्ति को रिपेयर करेंगे। और हाथ टूट गया तो हाथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, इस तरह से होता है। तो जनरली वैसे करना चाहिए, ठंडा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जी हम प्रभु जी। उनको एक व्यक्ति के रूप में, घर के मेंबर के रूप में पूजते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कोई घर के बच्चे का हड्डी टूट गई तो उसको जाके नदी में डुबा दो ऐसा नहीं होता। यस।
अमित अमित प्रभु, आपका प्रश्न है कि नहीं है? नहीं, प्रश्न नहीं है प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो भूत प्रेत के बारे में बता रहा था प्रभु जी। एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ बस्तर में रहता हूँ ना, तो यहाँ क्या है हाँ ना, बहुत सारे ऐसा झुकते हैं, देवी देवता लाते हैं, तो आंगा देवता हो गया, और जो हमारे यहाँ के भी सांसद के लिए जो लड़ रहे हैं अनूप भोजराज नाच, वो खुद एक झुकते हैं वो। जैसे कवासी लखमा जी हैं, ये सब झुकते हैं। तो एक दिन ना ऐसी मतलब ये भोजराज नाग जो है वो पूछ रहे थे, तो मैं बोला ऐसा तो कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में देखो, सभी देवी देवता झुकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को मैं कभी झुकते नहीं देखा। हम्म, तो वो बोलते ये वाकई में होता है क्या, मतलब जो सांसद जी वो पूछ रहे थे। मैं एक्चुअल में सर, मैं तो ये सब नहीं मानता। अकॉर्डिंग जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, मैंने साइकेट्री भी पढ़ा हुआ है, कि मैं आपको उस स्तर तक का ले जा सकता हूँ। आपके ब्रेन के साथ जो न्यूरॉन्स होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, उसका काम है ये सब। बाकी आप बोल रहे हो आप, फिर क्या है, वो सब ड्रिंक भी करते हैं, सब महुआ पी पी के बैठे रहते हैं, जितने भी बैगा हैं, जितने भी गुनिया है। मैं यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट, हमारे यहाँ जो पेशेंट भी रहते हैं ना, बुखार आ गया तो आलस माता है। आलस माता कितने दिन चलेगा? 15 दिन चलेगा। मैं बोला ऐसा मेडिकल साइंस नहीं बोलता, कोई आलस माता होता नहीं होता है। बाकी आप मेडिसिन लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो जहां तक है प्रभु जी, यहाँ तो मैं अकेले ही भी रहता हूँ, कई जगह जाता हूँ, लेकिन मैं तो ऐसा कहीं नहीं देखा। क्योंकि मैं तो जहां तक का बोलते हैं कि भगवान की बात है, तो भाई बाकी देवता झुकते होंगे, बाकी मेरे भगवान कृष्ण तो झुकते नहीं हैं। मतलब कहने का मतलब, मुझे तो ये सब पूरा फ्रॉड लगता है, बेकार लगता है। आपके साथ पहली बार मेरे को आलस माता के बारे में पता पड़ा है। आलस आलस माता माता, होता है, आदमी सिर्फ दिन भर सोता रहता है और कुछ नहीं है। आलस माता की कृपा चल रही है मतलब उसके ऊपर। ऐसा। ठीक है, यस अनिल प्रभु कहिए। या प्रभु जी, मैंने भी प्रभु जी ना कई बार टीवी में देखा है, बागेश्वर सरकार के जो उसमें आते हैं ना, मतलब जब सत्संग होता है तो बहुत सारी महिलाएं होती हैं, लेडीज होती है, जेंट्स होते हैं, जिसके अंदर भूत रहता है ना, तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे या फिर XYZ जो भी, उसके बाद फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। जो तरह तरह के जो साउंड निकालते हैं वो पूरा खत्म हो जाता है। अब अब इसमें प्रभु जी दो क्वेश्चन, मतलब दो चीज आता है। तो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, एक 17वें अध्याय का 4था श्लोक। तो ये दोनों श्लोक रेफरेंस हो सकता है कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं। अगर कोई पूछता है भाई भूत प्रेत होते कि नहीं होते हैं, कहाँ से कोट कर रहे हैं, तो ये भगवत गीता के दोनों श्लोक बता सकते हैं प्रभु जी, 9:25 और 17:4। हाँ हाँ, वाकई में तो जी। ये तो भूत प्रेत तो है ही ना, तो भगवान खुद बता रहे हैं भूत जी प्रेत जी होते जी। हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और देखो जैसे प्रभुपाद थे ना, भूत प्रेतों से कभी डरना नहीं चाहिए, ये सब हमारा कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। वो जो थोड़े से आध्यात्मिक तरफ से जो वीक होते हैं, जिनका जैसे हम धुंधुकारी का कथा सुनते हैं, वो भी तो प्रेत बन गया था, प्रेत की योनि में चला गया था। इवन भागवतम में जगह मिली हुई है उसको प्रेत योनि में, मतलब है, इसीलिए उसको वहां पे कथा रखी गई है। तो ये सब होता है, लेकिन इससे कभी भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है भगवान के नाम की, बस उसको जपें और अपने आप को जो है ना शुद्ध रखें। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, 84 लाख योनि में इसको डाल सकते हैं क्या, भूत प्रेत प्रेतात्मा? यस, वो तो 84 लाख नहीं, वो 4 लाख जो मनुष्य योनि होती है ना, उसी में एक ओके। मनुष्य योनि का ही तो पार्ट है। 4 लाख मनुष्य होती है, उसमें भूत प्रेत जी। यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर किन्नर देवता, ये देवता। सारे चीज इसमें आते हैं। यस, 4 लाख में आते जी। हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिलके क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। श्री हरि प्रभुपाद बोल। की हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय, जय। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि।